नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों, और इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि 2a + 2b + c = 0 है तो 4a² + 4b² + 4c² बट्टे 5c² - 8ab का मान ज्ञात करें। और इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 से 5 मिनट ले लेगा। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हमें ये समीकरण दी हुई है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर ए बी सी के ऐसे मान ले लें तो यहाँ पर 0 हो जाए और समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, तो हम ए बी सी के मान यहाँ पर रखकर निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ए का मान 1 कर लें, बी का मान -1 कर लें और सी का मान 0 कर लें, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा? -1 है तो -1 यहाँ होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बराबर 0 हो गया। इससे ये कट जाएगा, तो यानी 0 = 0, यानी हमारी समीकरण जो है वो सेटिस्फाई है। तो हम अब ए बी सी का मान यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ रखें क्या आएगा? अगर हम ए का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस बी का मान रखेंगे -1 तो ये भी हो जाएगा 4, सी का मान जो है रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कितना आ जाएगा? सी है, सी का मान तो 0 है तो 0 हो जाएगा, -8 × 1 × आपका -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? ऊपर तो आपका कितना हो गया? 8 हो गया, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 हो गया। इससे ये कट जाएगा, कितना का? 1 आएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 1 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो देखा आपने, शॉर्ट ट्रिक से इसे हम लोगों ने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, यदि x² - 6x - 1 = 0 तो x² + 1/x² - 8 का मान ज्ञात करें। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? x² - 6x = 1 है। अब दोनों तरफ x से हम भाग कर देंगे तो x - 6 = 1/x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? x - 1/x = 6 हो गया। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अगर हम x², जब यहाँ पर x - 1/x = 6 है तो x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा आपका n² + 2 और -8 हो जाएगा। n का मान कितना है? 36 + 2 - 8 तो कितना होगा? 36 और 2 38, 38 में से 8 का कितना बचा? आपका 30 बचा। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 30 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको ये समीकरण चाहिए, इस समीकरण को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, देखिए 7 + 8 है ना, तो ये हो जाएगा 7 + 8। अब यहाँ पर क्या भाग है? डिवाइड है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? × 8 बटे, अब यहाँ पर ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64 हो गया, 64 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर का डिवाइड का है तो यहाँ पर 8 और × 5 हो गया। नीचे कितना आ जाएगा? 4 है, ठीक है। अब 4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? गुणा का, ऑफ का मतलब गुणा हो गया, 4 × 4 = 16। नीचे कितना हो जाएगा? आपका 16 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? आपका 4 हो गया। ये 4 है और इतना जो है 4/4 हो गया। और यहाँ पर कितना माइनस है? ये कितना हो गया? आपका 4 हो गया और 4 के भाग हो गया, और ये कितना है? -4/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस 8 × 64, 64 कट गया, 8 से ये 8 कट गया, 4 × 4 = 16 हो गया, इस 4 से ये 4 कट गया और इस 4 से ये 4 कट गया। तो हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास कितना बच गया? ऊपर कितना? 7 और प्लस 1 8 और 8 और 5 13 ऊपर बच गया। नीचे कितना बच गया? आपका 1/4, ठीक है ना। और यहाँ 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3 हो गया। अब ये कितना हो गया? आपका 13 बटे, ये तो 4 × 3 = 12, 13/4 हो गया। 13 से ये 13 कटे, 4 ऊपर जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 4 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 है तो x का मान बराबर 1 है, तो x का मान कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 3 6 7/2 हो गया। अब 7/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2/7 बराबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा आपका 7 ऊपर 7 एकम लिखते हैं, x प्लस 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना है 7 और नीचे 7 2 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, यानी अब ये x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/9 हो गया। अब ये x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 क्या कितना हो जाएगा 2/9, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 2/9 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि यदि a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 है तो aq प्लस 8bq प्लस 27cq का मान क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमें पता है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। और क्या होता है A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, यही तो होता है ना। अब यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A का Q प्लस 2B का Q और प्लस 3C का Q, ये लिख सकते हैं ना, माइनस 3 इंटू A, ठीक है, इंटू 2B इंटू 3C बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी है ना, और यहाँ पर क्या है ये आपका a प्लस बी प्लस सी हो गया ना, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका a प्लस 2b प्लस 3c भी a बी प्लस हो गया ना, यहाँ पर 0 मान दिया गया है। तो क्या हो जाएगा AQ प्लस 8BQ प्लस 27CQ कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना है 3 3 9 दूनी 18 ABC, यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 18 ABC है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, ये आपको समीकरण दी हुई है 234 की पावर 5 माइनस 243 की पावर 8 प्लस 1/72 की पावर माइनस 8 की पावर 0 प्लस 8 का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। कैसे, अब देखिए दोस्तों हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ कि a की पावर अगर कोई 0 हो, कोई भी यहाँ पर संख्या दीजिए, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे पोर्शन का मान क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 8 है, तो कितना हो जाएगा 9 है, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 9 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। घातक में दोस्तों ए की पावर 0 पे हो, कोई भी यहाँ पर संख्या हो, अगर वो उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, हमेशा आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 8 का क्यूब की पावर -5/2 का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या ये क्यूब है, और हमें क्यूब का योग का क्या होता है फॉर्मूला, यानी n प्लस n, ये आपका n प्लस 1 n/2 का कितना हो गया आपका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका -5/2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो गया आपका 8 है ना, n 8 और 1 इंटू 9 हो गया, ठीक है, बटे 2 हो गया, और 2 की पावर कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये कितना आपका -5/2, ठीक है ना। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, यानी 9 कितना हो गया आपका 9 चौक
36 की पावर कितना हो गया दोस्तों, -5 हो गया। और ये कितना है दोस्तों, 6 की पावर 2, यानी 6 के स्क्वायर की पावर -5 हो गया, तो कितना हो गया, 6 की पावर 10। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 6 की पावर -10, इस सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इन क्वेश्चनों को आसानी से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों ये आपको वीडियो सही लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।